हेलो अस्सलाम वालेकुम। सर्वेच एनसाइक्लोपीडिया में आप सबको खुशामदीद कहते हैं कैंडिडेट्स। आज हम जो है क्लास 6 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 एनर्जी एंड इट्स फॉर्म्स, उसके जो एमसीक्यूज़ है वो सॉल्व कर रहे हैं। टोटल इसमें हम 4 जो क्वेश्चन है वो गिवन है। चारों क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर्स बताऊंगा और इसके अलावा जो भी आपको पीडीएफ नोट्स में आपको दे रहा हूँ, उससे उनमें से भी जो क्वेश्चंस बनेंगे एमसीक्यूज़ के वो आपको सॉल्व करने हैं। अगर आपसे सॉल्व नहीं होंगे तो मैं भी उनकी भी आपको सॉल्यूशन भेज दूँगा। जो भी हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहता है, व्हाट्सअप का नंबर आपके सामने नज़र आ रहा होगा, उस पर आप रब्ता करके ग्रुप की फीस पे करके आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये जो सारे जो क्वेश्चन हैं वो चैप्टर से रिलेटेड है जो हम पहले पढ़ के आए। इन एग्जाम्पल ऑफ काइनेटिक एनर्जी वुड बी, तो काइनेटिक एनर्जी का कौन सा मिसाल है इसमें से? ऑप्शन ए मूविंग कार, ऑप्शन बी अ पर्सन रीडिंग अ बुक, ऑप्शन सी है स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। अभी देखें, काइनेटिक एनर्जी जब हमने पढ़ा था तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से होती है। जिस ऑब्जेक्ट में मोशन होगा उसमें क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो इसमें अगर हम एग्जांपल्स देखते हैं तो मूविंग कार है, अ पर्सन रीडिंग अ बुक, स्टेज स्प्रिंग। इसमें से जो मोशन में चीज़ है वो कौन सी है? वो मूविंग कार है। ठीक है, अगर कार मूव करिए तो उसमें क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी मौजूद होगी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, ये आप नोट कर लें। और इस किस्म के जो दूसरे क्वेश्चन हैं और दूसरे जो मिस एग्जाम्पल्स हैं वो आपको मैं दिखा दूँ। ये पिक्चर ये देखें, आपके सामने जो पिक्चर नज़र आ रही है अभी, इसमें देखें, ये एक रोटेटिंग विंड मिल है। ये भी देखें काइनेटिक एनर्जी की एक मिसाल है। मूविंग कार है, बॉय साइकिलिंग कर रहा है, ये भी मिसाल है। एरोप्लेन अगर चल रहा है तो ये भी कौन सी मिसाल है? काइनेटिक एनर्जी की मिसाल है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो क्या पजेस करेगा? वो काइनेटिक एनर्जी पजेस करेगा। ये डेफिनेशन भी ऊपर लिखी हुई है, द एनर्जी पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक है, ये आपको याद कर लेने, जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़रूर होगी। तो ये सारे मिसालें उसकी हैं। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वुड बी मूविंग कार, स्टेज स्प्रिंग, अ पर्सन इज रीडिंग अ बुक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो स्टेज स्प्रिंग होगा। पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की उसकी पोजीशन की वजह से। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की भी आपको मिसाल मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी हो सकती है। देखें, ये बंदा जो है वो गुलेल इस्तेमाल कर रहा है। देखें, या जैसे ये खींचेगा तो इसमें क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? क्रिएट होगी। इसमें भी देखें, ये जो स्प्रिंग है अगर हम स्ट्रेच करेंगे या स्क्वाश करेंगे तो दोनों में क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? क्रिएट होगी। और ये जो इससे पहले हमने मिसाल एक ली थी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की। देखें, ये एक बंदा है, ये एक ब्रिक है, इसमें कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, लेकिन इसकी अगर हम पोजीशन हम चेंज करते हैं, ये पोजीशन इधर आ गई। देखिए, अगर इसने अपने हाथ में उठाई ऊपर, क्योंकि इस पर ग्रेविटी एक्ट करेगी तो इसमें क्या हो गई? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसमें प्रोड्यूस हो गई है। तो पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और जो मोशन की वजह से होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। तो स्टेज स्प्रिंग जैसे ये देखें, इसमें क्या होगी? इसमें होगी पोटेंशियल एनर्जी। यही बात पूछी गई है। ऑप्शन करेक्ट होगा ए ऑप्शन। टॉय कार कैन मूव एंड मेक साउंड एंड रन्स ऑन बैटरीज। जो बच्चों के खिलौने होते हैं जिसमें कार, इसका मिसाल दी गई है, वो बैटरी पे चलती है। वाट टाइप ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन द बैटरी। तो स्टोर जो बैटरी वो होती है उसमें एनर्जी कौन सी किस्म की होती है? केमिकल होती है, काइनेटिक होती है, या थर्मल होती है? तो ये आपको एक पिक्चर दिखा दूँ केमिकल एनर्जी के जो मिसाल है उसमें दिए गए। देखें, ये सारी जो चीज़ें हैं, देखें, सेल है या बैटरी है, फ्यूल है, वुड है, या फूड जो हम खाते हैं, ये सारी मिसालें केमिकल एनर्जी की होती हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, देखें, इसमें भी केमिकल एनर्जी होगी, इसमें भी केमिकल एनर्जी होगी। ऑयल या फ्यूल हम जो यूज़ करते हैं गाड़ियों में, ये भी केमिकल एनर्जी की एक मिसाल है। कोल है, वुड है, या फिर फूड है। ठीक है, ये सारी क्या है? केमिकल एनर्जीज हैं। तो ये इसका जो मिसाल होगा वो केमिकल एनर्जी होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? केमिकल एनर्जी। तो एनर्जी इन द टॉय। Imran and Aisha are making a picture frame. Imran hits the nail into a piece of wood with a hammer. ठीक है, which form of energy is not involved in the point when the hammer hits the nail? इमरान और आयशा क्या कर रहे हैं? एक फ्रेम लगा रहे हैं, पिक्चर फ्रेम लगा रहे हैं। ठीक है, दीवार पर या वुड पर। उस पर जब हिट करेगा, ठीक है, इमरान यहाँ ये दोनों अगर हैमर से हिट करते हैं तो कौन सी एनर्जी उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी? नेल पर अगर हिट कर रहा है तो। ठीक है, इलेक्ट्रिकल, काइनेटिक, या साउंड? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो इलेक्ट्रिकल होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जब हैमर मूव कर रहा होगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी पैदा होगी, और जब नेल पर हिट करेगा तो साउंड पैदा होगा, तो साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। बाकी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें कोई जो है प्रोड्यूस नहीं होगी। ये 4 क्वेश्चन थे, इसके मैंने आपको आंसर्स बता दिए। इंशाल्लाह अगले चैप्टर की तरफ हम अगले लेक्चर्स में चलेंगे। आप अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।